प्रेम एक ऐसी आवृत्ति है जो उन आत्माओं को भी ढूंढ लेती है। सिर्फ उनकी शक्ल को कल्पना में देखते ही हमारा मन उनसे जुड़ जाता है। वे चाहे कहीं भी रह रहे हों, उनके पास स्थूल भोजन, स्थूल पदार्थ और पैसे नहीं पहुंचते। इसीलिए अगर हम उनकी मदद करना चाहते हैं तो उनके प्रति प्रेम और शांति की तरंगें भेजो, जो उन्हें शक्तिशाली व मालामाल कर देंगी। वे चाहे कैसे भी थे, उन्हें दुआएं दो, शुभकामनाएं दो। यही एक विधि है जिससे उनकी मदद कर सकते हैं। यही सच्ची क्षमा भी है। फलाने व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, फलाने व्यक्ति दुर्घटना में मर गया, कोई बीमारी से मर गया। जब भी आप कोई ऐसा समाचार सुने, बेशक आप उसे जानते हो या न जानते हो, उसके लिए भी परमात्मा से शांति और प्रेम की कामना करो। ऐसे महसूस करो जैसे आप उन्हें प्यार से पुचकार रहे हैं। आपका यह भाव उनको भी पहुंचेगा। निर्जीव वस्तुएं, यंत्रों एवं पानी आदि पर भी भावनाओं और विचारों का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक पदार्थ एक तरंग है। इसलिए आप अपनी वस्तुओं, उपकरणों आदि निर्जीव चीजों को एक नई दृष्टि से देखो। हमारी मानसिक शांति दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं और उपकरणों पर भी निर्भर है। उन्हें भी प्यार दो, धन्यवाद दो, उनका पूरा रख रखाव रखो। वे आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगे। उन्हें ऐसे रखो जैसे हम घर के सदस्यों की देखभाल करते हैं। प्रेम और क्षमा। मनुष्य अपना जीवन 2 लक्ष्यों के पीछे लगा देता है। पहला है दुख से मुक्ति और दूसरा है सुख की प्राप्ति। दुख से मुक्ति के लिए क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, दान करता है, गंगा स्नान करता है, व्रत रखता है, सत्संग करता है, साधना करता है। परंतु दुख रूप बदल कर फिर आ जाता है। मन में सबके लिए मंगलमयी विचार और अच्छे कर्म सुख का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है। जो भी मिले, चाहे वे कैसा भी हो, सदा उसके प्रति सोचो, आपका कल्याण हो, कल्याण हो। इस शब्द को मन में मंत्र की तरह दोहराते रहो। आपके सब दुख मिट जाएंगे और सदा सुखी रहेंगे। आपने देखा होगा, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सोचते हैं कोई तो मेरी तारीफ करे, मेरा लोहा माने या उत्साहित तो करे। जब किसी की मदद करते हैं तो हम गर्व से कहते हैं, देखो मेरे कारण इसका कितना भला हुआ। सतोगुणी मनुष्य गरीबों को अन्न, सामान आदि का वितरण करता है। भंडारा, लंगर, धर्मशाला बनवाना तथा दान देने जैसे कर्म करता है। यही कर्म उनके लिए सोने की जंजीर बन जाते हैं। वह इनके मोह में फंस जाता है और हर जगह अपना ही गुणगान सुनना चाहता है। बूढ़े लोग अपनी यश गाथाएं गाते नहीं थकते, परंतु उनकी कोई सुनता नहीं।
हमें इससे भी पार जाना है। जब मनुष्य को धर्मात्मा, पुण्यात्मा जैसे संबोधन मिलते हैं तो उसका अहंकार बढ़ जाता है, उसका मैं मोटा हो जाता है और स्वयं को खुशी खुशी सोने की जंजीर पहना देता है। वह भगवान को भूल जाता है और संस्था के भाई बहनों की स्थूल संभाल में लग जाता है। अध्यात्म का प्रचार करने की बजाय स्कूल और अस्पताल खुलवाने के सामाजिक कामों में लग जाता है। यह मात्र भ्रम है। करन करावनहार परमात्मा है। यह सदा याद रखने से सोने की जंजीर भी टूट जाती है।